पहाड़ी इलाकों में आई है नई मुसीबत। और ये मुसीबत इस तरह से है कि लोग न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। और आपको बता दें कि मौसम ने बरपाया है जिंदगी पर कहर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कैसे बने मसीहा। जी हां, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मसीहा बने उन दो लोगों के लिए। वो दो लोग कौन थे, कहां पर उनकी जान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की वजह से बच गई, ये भी आपको बताएंगे। मुश्किल भरे रास्ते में दो लोगों की कैसे बचाई जिंदगी। उफनती नदी में गिरी है गाड़ियां, कहीं बह गया पिकअप वैन तो कहीं बह गया ट्रक। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर भी आगे जाकर हादसा था, लेकिन उन्होंने अपनी जान तो बचाई ही और दो और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो कैसे मसीहा बन गए, ये भी आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर तरफ बारिश ने अपना कहर बरपाया है और लोगों की जिंदगी दहशत में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फट गया। अब इसके नतीजे में वहां पर जो तबाही आई है, लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो वो घरों से बाहर ना निकलें, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि लगातार किसी भी जगह पर मौसम अपना रुख बदल रहा है। उसके नतीजे में तबाही सामने आ रही है और इस तबाही का सिर्फ सामना इसी तरह से किया जा सकता है जितने ज़्यादा आप एहतियात बरतें। आप जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आगे, आप तवाज सी बता रही हैं कि कैसी ये तस्वीरें हैं। और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भी, यानी कि जो भी पहाड़ी रेंज है वहां पर मौसम ने कहर बरपाया है। हालांकि ऐसा नहीं कि अचानक ऐसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग इन तमाम जगहों पर पहले से ही अलर्ट जारी कर रहा था। ये अलर्ट जारी पहले से था कि 25 तारीख से या 26 तारीख से हालात बदल सकते हैं। इसके लिए पहले येलो अलर्ट, फिर उसके बाद कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट, और अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगहों पर रेड अलर्ट तक का सिचुएशन बन गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फटने से सैलाब आ गया है, जबकि द्रास में एक वाहन उफनती नदी में गिर गया। हम इसी का जिक्र आपसे कर रहे थे कि कैसे जब ये वाहन गिरा उसके बाद वाहन में दो लोग जिसमें सवार थे जो नदी के बीच धारा में फंस गए थे। और जिस वक्त ये हादसा पेश आया, जब ये मौसम ने अपना करवट बदला, रुख बदला, जिसके नतीजे में तबाही आई, वही वो रास्ता था जिस वक्त यह हादसा बदला जब उस रास्ते से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू गुजर रहे थे। अब आप अंदाजा करें कि खुद वो उसके गवाह बने हैं कि हालात कैसे हैं, किस तरह से मौसम करवट बदल रहा है। और ये उन रास्तों पर है, उन इलाकों में है जहां पर लगातार जो पहाड़ी ज़मीन है और उस पहाड़ी में जो कच्ची ज़मीन है, जहां पर बताया जाता है कि जो कच्चे पहाड़ हैं वो अक्सर वो मलबे में तब्दील हो जाते हैं जब बादल फटता है तो, और उसके बाद वो तराई के इलाकों में चले जाते हैं, उसके पानी, उसका मलबा, जिससे लोगों की ज़िंदगी भी तबाह होती है और उनके घर बार सब उसमें दब जाते हैं। तो ये जब हालत वहाँ पर देखा गया तो उन्होंने, यानी कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जब देखा कि किस तरह से एक वाहन जो नदी में गिर गया था और उसमें सवार दो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, उसी रास्ते में जब किरण रिजिजू ने देखा कि ये स्थिति है तो उन्होंने अपनी जो सुरक्षाकर्मी थे उनके जरिए से उन दो लोगों की जो नदी में फंसे थे उनकी मदद करवाई। वह यानी कि उन्होंने अपना काफिला रोका और सुरक्षाकर्मियों को दोनों की मदद के लिए कहा, जिनकी कोशिशों से दोनों की जान बच गई। तो ये स्थितियां लगभग हर तरफ देखने को मिल रही हैं। अब आपको बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर में ही, बल्कि द्रास के बाद आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, स्पेशली जो जम्मू के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, वहाँ पर मौसम का ये रुख देखा जा रहा है। बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। तमाम छोटे बड़े नदी नाले, उसमें उफान है। जो छोटे पुल पुलिया हैं उन पर अक्सर खतरे बताए जा रहे हैं और इसीलिए कई तस्वीरें जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कहीं आप देखेंगे कि कहीं पिकअप वैन जो है वो गिर जाता है नदी में, कहीं कोई ट्रक गिर जाता है, कहीं वो कोई बस गिर जाती है। तो कटरा से भी ऐसी खबर आ रही है जम्मू के, जहां पर माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हुआ, लैंड स्लाइडिंग हुई और उसके नतीजे में वहां पर भी तबाही मची है। कई जगहों पर जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, यानी आना जाना बंद है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये सब हालात बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये पहले से बताया जा रहा था। मौसम विभाग बार बार इस बारे में अलर्ट जारी कर रहा था कि 25 अगस्त से लेकर या 26 से लेकर के 3-4 दिनों तक मौसम में काफ़ी तब्दीली आ सकती है और जगह जगह पर तेज़ बारिश हो सकती है। इसके नतीजे में कहीं बादल फटने की घटना भी सामने आ सकती है, कहीं पर उफान भी आ सकता है, कहीं पुल पुलिया भी गिर सकती है। तो जो माता वैष्णो देवी ट्रैक पर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसके अलावा जो अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास जो भूस्खलन हुआ है उसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि यहाँ सुरक्षा बल, घायल जितने भी वहाँ पर लोग थे, उनमें श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में थे, उनको वहाँ मलबे से निकाला गया, अस्पताल पहुँचाने की कोशिश भी लगातार जारी रही। तो इस तरह की स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं कि जहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो कहीं मदद कर रहे हैं, कहीं पर स्थानीय लोग जो मकामी लोग हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये तस्वीर लगभग जम्मू में भी कई जगहों पर देखने को मिली है। अब आपको हम बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ ज़्यादा तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई।
आई है। और बारिश सिर्फ बारिश ही नहीं, जब ये बारिश बढ़ते बढ़ते जब नदी नालों में उफान तक हो जाता है, जब वहाँ पर सैलाब की वो सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, तो फिर सैलाब अपने सामने ये नहीं देखती कि उसके सामने क्या आ रहा है। घर हो, मकान हो, दुकान हो या फिर सड़कें हो, सब तबाह हो जाती है, सब कुछ बहा कर ले जाती है। पहले से ही मौसम की मार झेल रहे खूबसूरत नज़ारों वाला हिमाचल प्रदेश इन दिनों तबाही की बदसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। कुल्लू हो या मनाली या फिर हो मंडी, हर जगह मौसम बेमरवत नजर आ रहा है। मौसम विभाग भी अलर्ट जारी करता जा रहा है, कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो, और कुछ जगहों पर तबाही इस कदर है कि रेड अलर्ट तक की स्थिति बनी हुई है। लोगों से लगातार ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, ये अपील की जा रही है। वहीं मनाली में कल रात से ही ब्यास नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। ताज़ा तस्वीरें एक के बाद एक जो आ रही हैं वो काफ़ी डरा रही हैं लोगों को, और ये बार बार एहसास कर रही हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ कहीं ना कहीं इंसानों के लिए ही बाद में नुकसानदेह साबित होता है। और इसीलिए इस तरह की भी कई बार तस्वीरें देखने को मिलती है जहाँ पर जो प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, या फिर ऐसे नदी नालों के जो प्राकृतिक जो कुदरती रास्ते हैं उनको बंद करने की कोशिश होती है, या वहाँ पर से कुछ विकास के नाम पर कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इसका असर ऐसे मौसम पर दिखता है जब पानी अपना रास्ता ढूंढता है। ब्यास नदी में सैलाब से मनाली में कई जगह सड़कें बह गई हैं। नदी किनारे कुछ होटल और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जो जिसे पुराने मनाली या ओल्ड मनाली कहा जाता है, उन इलाकों को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। एक दो नहीं, कई पुलों के बारे में खबरें आ रही हैं। आप तस्वीर में देखेंगे कई ऐसे पुल हैं जो बह गए हैं, यानी कि पुल के इस पार वाले उस पार नहीं जा सकते, पुल के उस पार वाले इस पार नहीं आ सकते। और इसीलिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन है, वो बार बार ये अपील कर रहा है लोगों से कि जब तक ज़रूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें। बाहंग से पतली कोहल के बीच भी कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। बाहंग में एक रेस्टोरेंट और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पतली कोहल में फिश फार्म में नदी का पानी आ गया है और मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की सड़क 3 जगहों पर टूट गई है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो हाईवेज हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं, वो टूट गई हैं, या मिट्टी भरभरा कर हाईवे पर आ गिरी है, या पहाड़ी जो है वो भरभरा कर गिर रही है और हाईवेज को नुकसान पहुंचा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तो मनाली की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जहां बारिश की वजह से सड़क बह गई, जिसके बाद नदी में एक बस गिर गई, और कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। लेकिन इसमें अभी तक कितनी जानी नुकसान हुआ इसकी अभी कहीं से कोई जो मुसद्दिका रिपोर्ट है, यानी कि जो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितनी जानी नुकसान अभी कितना इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी हर तरफ कोशिश ये है कि किसी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, लोगों को जो खतरे की जगह पर है उनको वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। जिन लोग जो इसमें जख्मी हुए हैं उन अस्पतालों तक पहुँचाया जाए, उनको समय पर इलाज मिल सके। मंडी में पंडोह डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। वह आप अंदाजा करें कि 5 गेट अगर एक साथ खोले गए होंगे तो पानी का जो रेला आगे बढ़ रहा होगा उससे किन किन जगहों पर कितनी तबाही मच सकती है। डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में आए सैलाब से दावड़ा फुटब्रिज टूट गया है। वहीं दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास 4 लेन पर पानी भर गया है। पावर हाउस पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार ये स्थितियां बनी हुई हैं और अभी और मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-2 दिन इस तरह से हालात बने रह सकते हैं। पंडोह डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाके में और तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि आपको भी बहुत अलर्ट रहना है, आपको बहुत सतर्क रहना है, और जो जहां है जो स्थानीय प्रशासन जो कुछ एडवाइजरी आपको जारी कर रहा है उसके मुताबिक ही आपको अमल करना है। अगर आपको सुरक्षित स्थान पर जाने कहा जा रहा है तो आपको सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरी ना हो, तो आपको घरों के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि स्थितियाँ जो बता रही हैं वो ये बता रही है कि सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपना जीवन बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं। और ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मौसम विभाग या फिर जो स्थानीय प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है उस पर आप ध्यान दें और उसके मुताबिक ही ज़रूरी करें।